बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और अल्लाह पाक से दुआ है कि आज का दिन हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, रहमतों बरकतों वाला हो और अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को, मुश्किलात को दूर फरमाए। आमीन या रब। और मैं ऊपर आई थी छत पर, कपड़े रात को जो वॉश किए थे उनको मैंने कहा कि ऊपर थोड़ा सा धूप में भी फैला दूँ ताकि उनको अच्छे से हवा लग जाए, वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। और बच्चे बाहर कर रहे हैं साइकिलिंग, और मोहम्मद वहाज को ये लोग साइकिलिंग, वैसे तो वो साइकिल चला लेता है लेकिन उसके साइड वाले पैडल दोनों उन्होंने उतारे हैं और अब उसको करवा रहे हैं। क्यों उतारे आपने इसके साइड वाले व्हील्स? अब्दुल वासे, आपने साइड वाले क्यों उतारे इसके? वो नहीं चला पा रहा तो लगा दो दोबारा। वो देखो वो कितना बेचारा कितना चला रहे थे मुश्किल से। और ऊपर मैं छत पर आई थी, मैंने कहा टेरेस पे इनके कपड़े वगैरह फैला दूँ। और फिर यहाँ से मुझे बच्चे नज़र आ गए जो कि साइकिलिंग कर रहे थे। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों की चल रही हैं वेकेशंस। और मौसम भी देखें कितना खूबसूरत हो गया है। कभी बादल आगे आ जाते हैं सूरज के, तो कभी सूरज आ जाता है। और मीशू भी मेरे साथ साथ ऊपर आ गया है। मीशू ये देखो ज़रा कहाँ घुस रहे हो। मीशू इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल आओ। मीशू कहाँ चले गए हो आप? मीशू आ जाओ इधर। मीशू आ जाओ। नहीं, कपड़ों को नहीं ख़राब करना, इधर आ जाओ। तो अब देखते हैं। असल में मेरे माइंड में एक आइडिया आया था कल बैठे बैठे। बच्चों के रूम में मैंने लगाए थे कर्टन्स गोल्डन, तो गोल्डन कर्टन्स लगाए थे और मुझे एकदम बैठे बैठे ख्याल आया कि मेरे पास इन गोल्डन कर्टन्स के साथ जो है ये ऑर्गेन्जा के भी पड़े हुए थे, तो मैंने इनको कल लगाया। ऐसे ही मैंने ऊपर रस्सी बांधी और ऊपर इस तरह इनको डाल दिया, यानी कि आप समझ लें जैसे हम लोग पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं। तो अभी बस बैठे बैठे मैंने ना इनकी इस तरह करके मोटी मोटी से टांगे लगाए हैं ताकि ये उतर के गिर ना जाए, क्योंकि ये मेरे रस्सी के ऊपर डाला है। अब मैंने इनको नीचे से किया है कट और अब मैं इनकी करूँगी नीचे से तरपाई, क्योंकि ये काफ़ी लंबे थे लेकिन मुझे ये इसके साथ काफ़ी अच्छे लगे। ऐसे बैठे हुए मुझे आइडिया आया, मैंने कहा ये देखें इस तरह बैक पे ऑर्गेन्जा के और आगे ये वाले कर्टन्स। तो आप भी बताएं कमेंट्स में कि ये आपको कैसे लग रहे हैं, मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया। असल में ये मैंने रखे हुए थे एक साइड पर, और कपड़े असल में जैसे जैसे पहनने होते हैं, निकाल रहे होते हैं ना सर्दियों के या इधर उधर से, तो बस ऐसे कल मेरे हाथ में आ गए। ध्यान ही नहीं रहा कभी इन पर्दों की तरफ गया कि ये भी हैं पड़े हुए, तो ये मुझे याद आया कि मैं इनको निकालूं और लगाऊं। तो अब देखें ये कैसे लग रहा है। और अब बच्चे जो हैं इन पर्दों को साइड पे करें और गंजा के आगे, तो धूप भी आती रहेगी और ये इतना अच्छा भी लग रहा है। तो बस अब मैं बैठ के यहाँ पे साथ साथ सुई के साथ इसकी नीचे से तरपाई करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबे थे। असल में ये मेरे पहले वाले ड्राइंग रूम के पर्दे थे और ये भी ये इसके साथ ही बनवाए थे और ये भी लंबे थे। इनको तो मैंने इस तरह टर्न कर लिया नीचे से, तो अब जो है इनको मैंने कट कर लिया। अब इनको भी हल्का हल्का से बैठ के सुई के साथ करती हूँ और फिर इसके बाद हमारी जो भी रूटीन होगी, जो भी करेंगे वो आपके साथ साथ शेयर करेंगे। अब ये दोनों इसको साइकिलिंग सिखा रहे हैं कि बगैर पेडल्स के कैसे सब साइकिलिंग करें। तो चलते हैं और सुई धागा लेकर आते हैं ताकि बाकी भी इसका काम कंप्लीट हो। फिर नीचे जाएंगे और कुकिंग करेंगे। बच्चों का रूम जो है वो मैंने नीट क्लीन किया हुआ है। सफाई जो है मैं एक दिन पहले असल में कर लेती हूँ और डेली की सफाई मुझसे अब नहीं होती है। पहले जो थी मेरी हेल्पर बाजी थी तो डेली हो जाती थी, अब जो है डेली सफाई करना बहुत मुश्किल है। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो ये देखिए इनके सर टीचर भी नहीं आ रहे पढ़ाने के लिए 2-3 दिन से, वो भी इंजॉय करने छुट्टियां, वरना यहाँ पे इनकी बुक्स ही बुक्स होती हैं बच्चों की पढ़ी हुई। सुई धागा मैंने ले लिया है और अब मैं बस जाती हूँ और बैठ के इसकी तरपाई करती हूँ।
पर्दे जो हैं उनका काम ख़त्म हो गया है और मैंने यहाँ बैठ के नीचे से सारे पर्दों की तरपाई कर ली है। ऊपर से तो मैंने इनके मोटे मोटा सा टांका लगाया है ताकि पर्दे नीचे से भाई बाहर को बच्चे खींच दें, कोई खींचे तो वो या हिलाएं आगे पीछे करे पर्दे तो वो निकले नहीं। तो नीचे से मैंने बैठ के चेयर रख के तो हाथों से तरपाई की है। मशीन रख के करती तो जल्दी हो जाता, तो मैंने हाथ की सुई से की है तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा है। तो चलें, अब इस तरह माशाल्लाह से बच्चों के रूम जो है वो और प्यारा हो गया है। जी, तो मैंने चिकन को मसाला लगा के रख दी और आज मैं चिकन बना रही हूँ ब्लैक पेपर में। काली मिर्च, नमक और गरम मसाला और सूखा धनिया और दही और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब कुछ ऐड करके मैंने चिकन को मसाला लगा के रख दिया है। अब 1-2 घंटे ये ऐसे पड़े रहे। इसके बाद मैं इसको हल्का सा प्याज गोल्डन करके ऑयल में और ये बीच में चिकन डाल दूँगा। ये दम में फ्राई हो जाएगा ना। यानी चिकन कढ़ाई आज मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर के साथ। और साथ ही मैंने बच्चों के लिए बना लिए हैं फ्रेंच फ्राइज़ कट करके रखे हुए हैं और इनको मैं बना के दे रही हूँ आलू के फ्राइज़। और ये हो चुके हैं और अभी इतने से रह गए हैं। और इसके साथ मुझे अच्छी लगती है फ्राइज़ के साथ पुदीने की चटनी, ज़रा स्पाइसी सी, यानी इसमें सवाद मेरा ज़रा तेज़ हो। वो मैं उसको कूट लूँ क्योंकि मेरा हो गया है ग्राइंडर जो है जिसमें मैं ग्राइंड करती हूँ वो चल नहीं रहा। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ही उसमें ग्राइंड कर रही थी लेकिन वो नहीं हुआ ना, वो ख़राब हो गया, इसमें से धुआं निकलने लग गया। अब मैं उसको चटनी को हाथों से ही कूटूँगी और उसको फिर हम दही में ऐड करेंगे। और उसके साथ मुझे कईयों को केचप के साथ अच्छा लगता है चिप्स और ये जो फ्राइज़ होते हैं, और मुझे जो है वो पुदीने की चटनी के साथ और ज़रा थोड़ी सी मिर्चें तेज़ हों। तो बस अब मैं करती हूँ, उसको कूटती हूँ। तो ये है चटनी का सामान। इसके अंदर मैंने डाला है धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च और आधा इंच समझ लें अदरक का टुकड़ा है और 2 जो हैं लहसुन के जवे हैं। बस अब इसको कूटते हैं। कूटने के बाद फिर इसको हम दही में ऐड कर लेंगे। मज़ेदार से आलू के फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इस पर मैंने बाद में ऐड किया है ब्लैक पेपर, ऊपर हल्का सा छिड़का है। और ब्लैक पेपर ज़रा डाल देना चाहिए क्योंकि जो आलू है ना वो रेशा बनाते हैं बच्चों को ना, तो इस वजह से मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ और नमक। लेकिन बच्चों को ज़रा थोड़ा सा चटपटी चीज़ें पसंद होती हैं तो वो ऊपर चाट मसाला भी डलवाते हैं। साथ में ये केचप है, टमाटो केचप। और ये मैंने आज बनाई अपनी दादी अम्मा की स्टाइल में से, जो जिस तरह वो बनाया करती थी। और आप यकीन करें जो हाथ से कूटी जाती है ना जो चटनी, यानी कि धनिया पुदीना और बीच में लहसुन का एक जवा और अदरक और सब्ज़ मिर्च, तो उस चटनी का जायका और आप जो ग्राइंडर में चटनी बनाते हैं उन दोनों में कितना फ़र्क होता है ना। और हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारी दादी अम्मा जो है ना वो हाथ से चटनी जब कूटा करती थी ना, तो हम कहते थे बस पराठे के साथ और कुछ भी ना हो और उनके हाथ की बनी हुई ये चटनी हो। और पुदीने की जो वो चटनी बनाया करती थी, और पुदीना भी उन्होंने घर के अंदर ही यानी थोड़े से छोटी सी क्यारी बना के उसमें लगाया होता था। बाहर से पुदीना वहाँ से तोड़ना और चटनी बना के और वो इस तरह उसको यूँ यूँ रगड़ के बनाती थी। इतना उनके हाथ में जायका था और वो चटनी ही पराठे के साथ इतना मज़ा देती थी ना। तो बस मैंने भी आज ट्राई किया है क्योंकि मेरे तो मजबूरी में बनाई है क्योंकि मेरा तो ग्राइंडर जो है वो ही ख़राब हो गया ना, वो चला ही नहीं। लेकिन बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं और आप बना कर देखें ग्राइंडर की चटनी में, और जो हाथ से कूटी जाती है जो चटनी उसमें देखें, आपको भी फील होगा कि कितना ज़्यादा उसके टेस्ट में फ़र्क होता है। ये बहुत ज़्यादा लजीज बनती है बनिस्बत ग्राइंडर की चटनी के। तो बस मैं बच्चों को सर्व करती हूँ। और आज देखें इस बहाने से अपनी दादी अम्मा, चटनी के बहाने से मैंने अपनी दादी अम्मा को भी याद कर लिया। जी जनाब, तो हम लोग खा चुके हैं फ्रेंच फ्राइज़ और मैंने भी बच्चों के साथ खाया है। और चटनी तो बहुत ही मज़े की बनी थी। फ्राइज़ के साथ मुझे तो चटनी अच्छी भी बहुत लगती है। और बच्चों के टीचर आए हुए थे, मैंने उनको भी फ्राइज़ और चटनी दी तो उन्होंने भी चटनी को बहुत शौक़ से खाया। और बस वो खा कर असर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं किचन में आई हूँ और किचन में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई।
और कढ़ाई में ऐसे आज बना रही हूँ कि इतनी ज़्यादा थकावट हुई है और कुछ हो सकता है सर्दी का भी असर हो। मैंने चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी दही में, वो भी बीच में ऐड कर दी है, बीच में प्याज डाल दिया और बीच में इसी तरह बड़े बड़े टमाटर कट कर दिए, वरना मैं टमाटर का छिलका भी उतारती हूँ। बस आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ। बन जाएगा तो फिर बच्चों को रोटी बना के तो हम रात तक खाना खा लेंगे, बच्चों के साथ डिनर इनको दूँगी। और इसी के साथ मैं भी अपनी वीडियो को एंड करूँगी। और जाते जाते आपसे करूँगी एक बात, आज की बात समझ लें। जैसे वीडियो एंड करती हूँ कभी कुछ शेर पढ़कर, तो आज मैं आपसे करूँगी एक बात, और वो बात है, समझ लें कि सुनहरे अल्फाज वर्ड्स किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचा करें। आप नहीं जानते कि एक इंसान एक ही वक्त में अपने अंदर पता नहीं किस किस से लड़ा होता है, खुद से, हालात से, रवैयों से, लहजों से, अल्फाज से, अपनों से, अपने अंदर के अंधेरों से, सवालों से, यहाँ तक कि अपने माजी से भी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक अच्छी से अच्छी नई हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका भी मैं जाते जाते आपको बताती जाऊँ कि हम सब बीमार थे। पहले बच्चे बीमार हुए हैं और फिर आहिस्ता 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 आपको पता है जब एक दफ़ा वायरस घर में घुस जाए, ये फ्लू, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, तो फिर सब जितने भी घर के मेंबर्स होते हैं उन सब बेचारों को बारी बारी नंबर आता जाता है और सभी लटक जाते हैं। तो वो खैर उसमें हमें 10-12 दिन लगे हैं ठीक होते होते। तो इंशाल्लाह ताला अब आपके पास सामने मेरी डेली की वीडियोस आया करेंगी। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सब्सक्राइब की, जो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।